तब क्या हुआ जब 88 साल बाद तोड़े गए ताजमहल के कमरों के ताले। दोस्तों, आज की ये घटना, आज की हमारी ये वीडियो उन सभी के मुंह बंद कर देगी जो हिंदू धर्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि जब नासा के वैज्ञानिकों ने खोला कई वर्षों से बंद पड़ा तहखाना, और फिर जो उनके साथ हुआ वो हर किसी को हैरानी में डाल देता है। भारत के एक शोधकर्ता राजकिशोर ने जो प्रमाण खोजे हैं वो पूरी सच्चाई हमारी आंखों के सामने रख देते हैं। अब सवाल उठता है कि ताजमहल की जगह क्या भगवान शंकर का मंदिर था? क्या सच में भगवान शंकर का मंदिर तोड़कर वहां ताजमहल बनवाया गया था? अगर ये नहीं तो आखिर क्यों ताजमहल के कमरे पिछले 100 वर्षों से बंद पड़े हैं? क्या उन कमरों में कोई सनातन धर्म से जुड़े सबूत छिपा कर रखे गए हैं या फिर कोई अन्य खजाना? आज हम इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। आज भारत में ये विवाद बहुत ही जोरों पर है कि ताजमहल असल में मुगलों ने नहीं बल्कि भारतीय राजा ने बनवाया था, जिससे पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था। ऐसा इतिहास में पहले भी हो चुका है, जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, क्योंकि बाद में सबूत मिले थे कि उस मस्जिद की जगह वहां एक मंदिर था। और इस बार भी कोर्ट में ऐसे सबूत पेश किए गए हैं कि ताजमहल भी पहले एक मंदिर था, और इसके सबूत उन ताजमहल के 22 कमरों में कैद है। आज की ये वीडियो एक किताब जिसका नाम द कंप्लीट ताजमहल से शुरू हुई। उस किताब में उन 22 कमरों के बारे में काफी कुछ बताया गया है। कहा जाता है कि ताजमहल की जगह पहले भगवान शिव का पुराना मंदिर था, जिस शाहजहां ने तुड़वा कर ताजमहल का निर्माण करवाया था। जब वैज्ञानिक राजकिशोर ने इस किताब को पढ़ा तो उनके मन में इस मामले के बारे में जानने की इच्छा प्रकट हुई। वो महादेव के सच्चे भक्त थे और साथ ही साथ वो साइंस को भी मानते थे। जिसके बाद राजकिशोर राजे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये याचिका दायर कर दी और ये बताया कि हम ताजमहल के उन 22 रहस्यमयी कमरों को खोलना चाहते हैं और उनके अंदर के रहस्यों को समझना चाहते हैं, क्योंकि जब उन तालों को खोला जाएगा तभी तो चौंकाने वाले सबूत अंदर से निकलेंगे। आखिर पिछले 100 सालों से ताजमहल के वो 22 कमरे क्यों बंद हैं? ताजमहल को बारीकी से देखने के लिए वैज्ञानिक राजकिशोर ताजमहल की दीवार का आंकलन करने लगे और वहां पर उन्हें वो सच्चाई दिखी जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। यहाँ पर उनका कहना था कि ताजमहल की दीवारों पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई चिन्ह मौजूद हैं। कई दीवारों पर तो कमल का फूल बना हुआ है, जिसका मुस्लिम धर्म से तो कोई लेना देना ही नहीं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ताजमहल के लाल पत्थर के डिजाइन में सर्प की आकृति है और सांपों का इस्लाम से भी कोई संबंध नहीं है। ऐसे में बहुत बड़ी संभावना यही जताई जा रही है कि ताजमहल सच में कोई प्यार की निशानी नहीं बल्कि महादेव का शिव मंदिर है। लेकिन आखिर उन 22 बंद कमरों का रहस्य क्या है, जिसको खुलवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई। इधर हिंदू महासभा ने खुशी जाहिर की और मिठाइयां बांटी, क्योंकि हिंदू सभा के सभी कार्यकर्ता ताजमहल को हमेशा से तेजो महाले बताते आ रहे थे। वहां के बड़े नेताओं का कहना था कि ताजमहल के प्रति ये पहली याचिका हमारी जीत का पहला कदम है और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि ये सामने नहीं आ जाता कि ताजमहल के उन बंद 22 कमरों का राज क्या है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि सच एक स्प्रिंग की तरह होता है, उसे जितना ज्यादा दबाना चाहो वो उतनी ही तेज गति से उछलकर बाहर आता है। सन 2022 की बात है, जब अजय शर्मा नाम का एक व्यक्ति बहुत ही उत्साह के साथ ताजमहल देखने आया था। वहां का नजारा देखकर अजय शर्मा चकित रह गया, क्योंकि ताजमहल वाकई में बहुत सुंदर था। वहां की भव्य इमारत वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थी। साथ ही संगमरमर से बनी ये इमारत इतनी चमक रही थी कि एक बार तो लाइट भी इसके सामने फीकी पड़ जाए। वास्तव में चौंकाने वाला ये नजारा था। अजय ने उन दीवारों को ध्यान से देखा तो वहां पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई चिन्ह दिखाई दिए, जो कहीं ना कहीं ये प्रश्न पैदा कर रहे थे कि अगर ये एक मुसलमान इमारत है तो इसके ऊपर हिंदू धर्म के चिन्ह आखिर क्या कर रहे हैं। अजय उस समय विज्ञान की ही पढ़ाई कर रहे थे और वो ताजमहल की सच्चाई को और करीब से जानना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वहां पर खोज करना शुरू किया। लेकिन कुछ समय के पश्चात अचानक से वहां एक हादसा हो गया, जिसकी वजह से
सारे पुलिस दल उस दुर्घटना को रोकने में जुट गए। तभी मौका देखकर अजय जी ताजमहल के निचले भाग में पहुंच गए, जहां पर 22 कमरे उन्हें एक साथ दिखाई दिए। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि सभी कमरों के आगे एक एक ताला लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि ताजमहल का एक एक भाग खुला हुआ है, लेकिन इन 22 कमरों पर ही ताला आखिर क्यों जड़ा है। उन्होंने जैसे तैसे करके एक कमरे को खोलना चाहा। उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था। जब उन्होंने उस ताले को तोड़ा और उस दरवाजे को तकरीबन 88 साल बाद खोला तो नज़ारा बहुत ही चौंकाने वाला था, क्योंकि उस कमरे के अंदर हिंदू धर्म की कई खंडित मूर्तियां मौजूद थी। साथ ही साथ उन कमरों के अंदर ही नक्काशी पूरी तरह से हिंदू धर्म के समान प्रतीत हो रही थी, मानो मंदिर को तोड़कर ही ताजमहल का निर्माण किया गया हो। नज़ारा वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था, लेकिन अजय जी बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि कहीं उनके ऊपर किसी प्रकार का पुलिस केस ना हो जाए। उन्होंने उस दरवाजे को पुनः बंद किया और ताले को पुनः वैसे ही लगाकर वो चुपचाप मौका पाकर बाहर आ गए। लेकिन वो सच्चाई अपनी आंखों से देख चुके थे। वो समझ गए थे कि अगर एक कक्ष के अंदर हिंदू धर्म से जुड़े सबूत हैं, तो बचे हुए 21 कमरों में और क्या होगा। तभी उन्होंने अखबार में एक जानकारी पढ़ी, जहां पर राजकिशोर राजे ने ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलने के लिए याचिका दायर की थी। लेकिन हाई कोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया था और भगवान ने एक ऐसा संयोग बिठाया कि जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजय जी जिस कॉलेज में विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे, उसी कॉलेज में राजकिशोर राजे प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गए। और जब अजय जी ने राजे वैज्ञानिक को ये सारी सच्चाई बताई तो उनका शक हकीकत में बदल गया। अभी तक उनके मन में केवल और केवल उन 22 कमरों को लेकर संदेह था, लेकिन अजय जी के उस बयान के बाद उनकी शक की सुई पूरी तरह से मजबूत हो चुकी थी। उन्होंने एक बार फिर से अजय जी के बयान के आधार पर हाई कोर्ट में पुनः याचिका दायर करी। उनका कहना था कि पीएन ओक की किताब के अनुसार ताजमहल एक समय पर भगवान शिव का मंदिर था और यहाँ पर राजपुताना लोग भगवान की पूजा किया करते थे। लेकिन एक बार शाहजहां की बुरी नज़र ताजमहल के ऊपर पड़ गई और उसने इस शिव मंदिर को तुड़वाकर यहाँ एक मकबरे का निर्माण करवा दिया। ठीक इसी प्रकार ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर उनके अवशेषों से ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ था। पीएन ओक, जो कि एक महान वैज्ञानिक है, उन्होंने अपनी पुस्तक में दावा किया है कि ताजमहल से कई हिंदू अलंकरण और चिन्ह हटा दिए गए हैं और कई आज भी ताजमहल की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। जिन कमरों में उन वस्तुओं और मूल मंदिर के शिवलिंगों को बनाया गया है, आज भी वो 22 कमरे बंद हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि किसी भी मुस्लिम इमारत के नाम में कभी भी महल शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। दोस्तों, हमें हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई साक्ष्य मिल सकते हैं। इस बार वैज्ञानिकों की जानकारी बहुत पक्की थी और महल के उन 22 कमरों को खुलवाने का विवाद आज भी चल रहा है। हम आशा यही करेंगे कि महादेव की कृपा हो और जल्द ही सच्चाई हम सभी के सामने आ जाए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, ताजमहल के उन 22 कमरों को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।